हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10 से संबंधित आपको केमिस्ट्री का कुछ आणविक सूत्र बताने वाला हूं, जो कि हाल ही में कुछ दिन में एग्जाम्स होने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकार्यात्मक समूह जो हम लोग का दिया हुआ है ना, प्रकार्यात्मक समूह हम लोग का दिया हुआ है और ये प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र यानी फॉर्मूला को हम लोग को बताना है। ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला क्लोरो, तो दोस्तों क्लोरो को जो है हम लोग क्लोरो का सूत्र को हम लोग लिख सकते Cl। क्या लिख सकते दोस्तों? क्लोरो का जो सूत्र है उसे हम लोग लिखेंगे Cl। अगला है ब्रोमो, है ना। क्लोरो यानी Cl से क्लोरीन जो बना उसी का शॉर्ट रूप है यानी Cl यानी क्लोरो। यहाँ पे ब्रोमीन यानी Br से ब्रोमीन जो बनता है ना ब्रोमो, तो ब्रोमो को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्रोमो को हम लोग बोल सकते हैं, है ना, Br से हम लोग प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र को, है ना, शॉर्ट फॉर्म में उसे दर्शा सकते हैं। यानी कि क्लोरो का Cl हो जाएगा, ब्रोमो का हो जाएगा Br। यहाँ पे देखिए एल्कोहल है ना, क्या दोस्तों? तो एल्कोहल है, तो एल्कोहल को हम लोग बोल सकते हैं OH। क्या बोलेंगे दोस्तों? एल्कोहल को हम लोग बोल सकते हैं OH। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो शॉर्ट फॉर्म होगा यानी सूत्र होगा तो इसका हो जाएगा दोस्तों CHO। एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा दोस्तों? CHO। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो क्लास 10 का MCQ प्रश्न में जरूर पूछेगा, 100% गारंटी है। ये एल्डिहाइड है यानी CHO। इसका जो प्रकार्यात्मक समूह का जो सूत्र होगा शॉर्ट में वो हो जाएगा एल्डिहाइड का CHO। यहाँ पे देखिए कीटोन है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा? यहाँ पे बोल रहा कीटोन, तो कीटोन का क्या हो जाएगा? CO। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। क्या हो जाएगा दोस्तों? COOH। अगर प्रकार्यात्मक समूह अगर आप लोग को दिया हुआ रहता है और इसका सूत्र पूछता है तो बहुत ही इजी है। यानी क्लोरो का Cl से क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो का हो जाएगा Br से ब्रोमो, एल्कोहल का हो जाएगा OH से क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्कोहल। एल्डिहाइड का हो जाएगा CHO और कीटोन जो है कीटोन का हो जाएगा CO और यहाँ पे दे रहा आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हो जाएगा COOH। ये जो हम लोग का 6 प्रश्न है, मतलब 6 हम लोग का जो प्रकार्यात्मक समूह है, इसमें से 2 या 3 प्रश्न 100% गारंटी है कि साइंस का, है ना, साइंस का आपका MCQ प्रश्न में जरूर देगा। आइए अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ दे रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम दे रहा, आपको ये जो है इसका आणविक सूत्र बताना है। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग का मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ये जो 6 हम लोग का आयुपैक नेम दिया हुआ है ना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आते हैं, है ना। तो इसका जो है हम लोग को आणविक सूत्र बताना। अब जैसे आयुपैक नेम में देखिए 6 दिया हुआ, तो हम लोग का मेथेन यानी मेथेन का आणविक सूत्र क्या होगा, एथेन का क्या होगा, प्रोपेन का क्या होगा, है ना, और बेटेन का क्या होगा, पेंटेन का क्या होगा, हेक्सेन का क्या होगा। बस इसका जो है आपको आणविक सूत्र बताना। तो आइए हम लोग देखते हैं। मेथेन का जो है दोस्तों, मेथेन का हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेथेन का हो जाएगा CH4। यहाँ पे दे रहा एथेन। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या छिपा हुआ? 1, यानी 1 साइलेंट है। जैसे हम लोग अगला क्रमागत में आगे बढ़ेंगे तो मेथेन के बाद एथेन आ गया यानी C1 है, तो हो जाएगा दोस्तों C2, H4 है तो क्या हो जाएगा? H6। जैसे मेथेन के बाद प्रोपेन आएंगे, है ना, तो C1, C2, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? C3, H4, H6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? H8। समझ में आ रही है दोस्तों? तो प्लीज, है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे आता है लोग ब्यूटेन। देखिए तो मेथेन का C1H4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, यानी कि C1, C2, C3। अब हम लोग क्या देंगे? तो C4, H4, H6, H8, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? H10 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पेंटेन के लिए। इसके लिए पेंटेन के लिए, तो यहाँ पे देखिए पेंटेन के लिए क्या है? C4 के बाद क्या होना चाहिए? तो C5 होना चाहिए। H10 के बाद क्या होना चाहिए? तो H12 होना चाहिए। चलिए पेंटेन हो गया कंप्लीट।
पेंटेन के बाद हम लोग आते हैं हेक्सेन में। ओके, किसमें आते हैं? हेक्सेन में। तो C1 C2 C3 C4 C5, अब क्या हो जाएगा दोस्तों? C6 है ना। यहाँ पे H12 था तो अब हम लोग का क्या होगा? H14। ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो भी आयुपेक नेम था, है ना, ये आप लोग का दिया हुआ रहेगा या फिर आणविक सूत्र दिया हुआ रहेगा, है ना। ये दोनों में से किसी एक को आप लोगों को एग्जाम में लिखना। अगर मान लीजिए आयुपेक नेम रहता है तो इसका आणविक सूत्र आप लोग को लिखना होगा, या आणविक सूत्र दिया हुआ रहता है तो आयुपेक नेम को आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित आयुपेक नेम था, अब यहाँ पे देखिए आ रहा है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित आयुपेक नेम दिया हुआ है, जबकि आणविक सूत्र हम लोग को क्या करना दोस्तों? निकालना। क्या करना है? निकालना। तो चलिए हम लोग आते हैं एथीन का। जिस तरह से यहाँ पे C1H4 होगा तो एथीन का हो जाएगा दोस्तों C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4, है ना। एथीन का हो जाएगा C2H4, यानी कि यह मेथेन था, ठीक है, तो यहाँ पे मेथेन था तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? C1H4। लेकिन देखिए यहाँ पे एथेन है, बस एथेन से संबंधित है क्या? एथीन। C2 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे H6 था तो H के जगह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि एथीन का हो जाएगा C2H4। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोपीन। देखिए यहाँ प्रोपेन था C3H8, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्रोपीन, यानी C2 था तो यह C2 रहेगा ही, H6 है तो यहाँ पे 2 जो है कम हो जाएगा, यानी H4 हो गया। ठीक उसी प्रकार प्रोपेन की जगह प्रोपीन है तो प्रोपेन का तो C3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों? C3। यहाँ पे H8 था तो यहाँ क्या हो जाएगा? H6 हो जाएगा। चलिए ब्यूटीन, यहाँ पे ब्यूटेन था C4H10, तो हम लोग का यहाँ पे क्या दोस्तों? ब्यूटीन, यानी C4 तो होगा ही, यहाँ पे H10 है, हम लोग का यहाँ हो जाएगा H8। क्या हो जाएगा दोस्तों? H8। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय है और इसी कम समय में मुझे बताने के लिए भी बहुत समय कम मिल रहा है, क्योंकि बस कुछ ही दिन में आप लोगों का साइंस का एग्जाम है। तो इसके लिए मैं आपको जितना बता पा रहा हूं वो काफी है। थैंक यू वेरी मच।